जंगल का राजा शेर और महामंत्री बाघ में गहरी दोस्ती थी। आखिर क्यों ना हो, एक जैसा पराक्रम शौर्य तो था ही साथ सदियों से एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी भी थे। मानने वाले तो ये भी कहते हैं कि शेरों ने ही बाघ बनाए थे। दरअसल बाघ बने ही इसलिए थे क्योंकि लकड़बग्घों की संख्या जंगल में बढ़ने लगी थी। लकड़बग्घे निहायत ही नीच जानवर होते हैं, जो कुछ और नीच जानवर जैसे लोमड़ी, सियार, नेवला आदि के मिश्रण से तैयार हुए थे। लकड़बग्घों का काम था आए दिन शेरों को बच्चों को उठा ले जाना, कमजोर और चोटिल शेरों को परेशान करना। अब जंगल के राजा शेर ने यह सब देखकर एक योद्धा समिति बनाई और शेरों के बीच से कुछ वीर सामने आए जिन्हें बाघ का खिताब मिला। बाघों की जिम्मेदारी थी कि आक्रांताओं से जंगल की रक्षा करना और अपनी वीर गाथाओं से बाकी शेरों में राष्ट्रवाद पिरोना। इस तरह शेर और बाघ ने मिलकर लकड़बग्घों को धराशायी कर दिया। लेकिन उसके बाद अपनी दरियादिली की वजह से उन्हीं लकड़बग्घों को अपने साथ सम्मान सहित रहने का अवसर भी दे दिया। समय बीतता गया और शेरों को और बाघों को लगने लगा कि लकड़बग्घे भी अब तक अच्छे बनी गए होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर लकड़बग्घे अपनी आदत के अनुसार बाघों को भड़काने में लगे थे कि जंगल का मालिक शेर नहीं बाघ होना चाहिए। अब बाघ ठहरा योद्धा, जमीर पे चोट लग गई, लेकिन देशभक्ति की घुट्टी भी बड़ी गहरी थी, इसलिए लकड़बग्घों की ज्यादा सुनी नहीं। लेकिन फिर बाघों के अंदर भी कुछ लकड़बग्घे तैयार हो गए, उनके अंदर भी कुछ लालच आ गया और उन बाघ रूपी लकड़बग्घों ने अपनी शैतानी योजना में बाकी बाघों को भी शामिल करने लगे। इस बार लकड़बग्घे और बाघों ने मिलकर शेरों पे धावा बोल दिया। लेकिन शेरों ने भी फिर बहादुरी दिखाई, अपना कुछ नुकसान ज्यादा होने नहीं दिया और साथ ही साथ अपनी सहनशीलता दिखाते हुए एक भी बाघ को चोट नहीं पहुंचाई और जंगल के कानून के मुताबिक ही दंड देने की व्यवस्था की। साथ ही साथ उन उद्दंड लकड़बग्घों और उपद्रवी बाघों को जड़ से उखाड़ फेंकने की योजना भी बना डाली। अब बस कुछ ही समय की बात है जब जंगल इन बेईमानों से मुक्त होकर न्यायप्रिय शेरों द्वारा बरसों बरसों तक सुशासित ही रहेगा। बाघों को समझना होगा कि जिन लकड़बग्घों के उत्पात के कारण ही उनका जन्म हुआ, उन्हीं एहसान फरामोशों के साथ मिलकर जंगल के विरुद्ध षड्यंत्र करना या रचना अक्षम्य अपराध है।